हेलो गाइस, आज की फॉर्मूला शीट में वी आर गोइंग टू डिस्कस ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सेम सीरीज कंटिन्यू होने वाली है। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को और सारे लोगों को भेज के रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड अगर दे रखा है, एरिया आपको पता हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट फ्लक्स बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है देन बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लोज सरफेस के लिए करना है तो यहां पे सर्कल लगा देते हैं, दैट इज फॉर क्लोज सरफेस। यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। इसी को ऐसा यूनिट में करना है तो 10⁸ मैक्सवेल। ओके, सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सेम डायरेक्शन में। मैक्सिमम फ्लक्स बी ए, दोनों परपेंडिकुलर तो 0। यहां पे एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का उल्टा रिलेशन है। फैराडे ने एक्सप्लेन किया था, दो लॉज उन्होंने दिए थे। फर्स्ट लॉ कि फ्लक्स का जो चेंज है, अगर फ्लक्स का चेंज है देन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो ईएमएफ के जितना मिलेगा। सेम लॉ लेंस ने दिया था, उन्होंने बस डायरेक्शन बता दिया था। ईएमएफ का वैल्यू कितना होना चाहिए? -d∅dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव साइन के साथ लगा देना। ईएमएफ अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 है किसी लूप से तो भी ईएमआई नहीं होगा। फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तभी भी कोई ईएमआई नहीं आएगा सर्किट के अंदर। लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी आप मैग्नेट को किसी लूप के अराउंड पास या दूर लेके जाने की कोशिश करोगे, यू हैव टू डू द वर्क। बाय डूइंग द वर्क यू आर जनरेटिंग करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो वहां से एनर्जी आती है, आप उसको मैकेनिकली प्रोवाइड करते हो, तो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो लेंस लॉ से हम यहां से निकालते हैं, E -d∅dt। इंड्यूस्ड करंट निकालना है, मतलब एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो ΔΦ/ΔT कर लेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑपोजिट है। इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, 1/R -d∅dt। इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है तो करंट को क्या लिख देंगे? चार्ज बाई टाइम, टाइम कैंसिल, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1/R ΔΦ, 1/R ΔΦ नेगेटिव साइन के साथ। हीट निकालना है तो v² dt, E² dt, ये आ गया हीट इन dt टाइम। टोटल हीट निकालना तो इंडिकेट कर देंगे, एवरेज निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इंपॉर्टेंट है, देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है आपको? इंटीग्रेशन E.dl करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो होनी चाहिए -d∅dt, और ये आ जाती है किसकी वैल्यू? ये आती है ये आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं एक लूप के लिए, सपोज करो ये एक लूप मैंने बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ठीक है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड R/2 dB/dt। r को 0 कर दोगे, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 मिलेगा। सरफेस पे देखना है तो यही r को कैपिटल R कर दो। आउटसाइड देखना है, आउटसाइड, ठीक है, यहाँ की किसी पॉइंट पे आ गया हूं मैं, तो सेम रिलेशन आता है ऐसा, R²/2R dB/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय R²/2R। R रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड ये स्मॉल r डी आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड पॉइंट के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस से डिफाइंड किसी भी लूप के लिए आप देखोगे, फॉर गिवन लूप फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट फ्रॉम दैट लूप। किसी लूप से करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वहीं से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनेगा, दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पे हमें ये मिलता है सेल्फ इंडक्टेंस। एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आ जाएगा फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। यूनिट वेब पर एम्पियर, हेनरी या फिर जूल पर एम्पियर स्क्वायर। ईएमएफ निकालने का ये तरीका -L/di/dt, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर -d∅dt ईएमएफ मिल जाएगा। L कांस्टेंट वैल्यू है, di/dt यहां से मिल जाएगा। सोलेनॉइड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस μ0n² A/L, A एरिया, लेंथ L, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसी के लिए μ0n² AL, इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर दे रखा है तो इसको यूज कर लेंगे। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस पर वो यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दो, L डिवाइडेड बाई AI विल गिव यू μ0n², ऐसा भी याद रख सकते हो। अगर सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल फील्ड है तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, μ0μr n²AL, μ0μr n²AL। RL सर्किट सीरीज है, ठीक है, सीरीज RL सर्किट
डीसी सर्किट से कनेक्टेड अगर है तो, ठीक है, डीसी सर्किट, तो टाइम 0 पे क्लोज किया, क्लोज करने पे इंस्टेंटली ये करंट को अलाउ करने से बिल्कुल मना कर देता है, तो इंस्टेंटली उस मोमेंट पे आपको 0 करंट मिलेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट अलाउज द करंट टू फ्लो, तो करंट फ्लो करता रहेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैक्सिमम करंट मिलेगा E बाई आर। किसी भी टाइम पे करंट निकालना है तो उसकी वैल्यू इतनी आती है, I इक्वल्स टू आई मैक्स 1 माइनस ई रेज टू, माइनस में आएगा टी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो L बाई आर करके, ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहां से आ जाएगी L बाई आर करके। सर्किट को देखने का तरीका देखो कैसा रहता है। टाइम 0 पे इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, करंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। टाइम इन्फिनिटी पे करंट को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, तो टाइम इन्फिनिटी पे ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट बन जाता है। टाइम 0 पे ये ओपन सर्किट है, करंट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उनमें मोस्टली या तो ऐसा मिलता है 1 माइनस ई, या तो मिलता है ई। तो अपना बस ये, अगर इफ यू कैन फाइंड आउट टाइम 0 और टाइम इन्फिनिटी पे कैसा रिलेशन बन रहा है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। टाइम 0 पुट करके देखो, टाइम 0 पे ये वैल्यू पूरी की तरह 1 बन जाती है, करंट 0 मिल जाएगा। टाइम इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 बन जाएगी, करंट आई मैक्स से जितना आ जाएगा। टाइम 0 पे इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, टाइम इन्फिनिटी पे इट बिहेव्स लाइक क्लोज सर्किट। करंट डिके अगर करने लग जाओगे, उसमें तो ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे तो क्या हमने ग्रोथ किया है। अब सपोज कर लो मैक्सिमम करंट जब फ्लो कर रहा है उस स्टेट में, सॉरी मैक्सिमम करंट वाले स्टेट में मैं सर्किट को डायरेक्टली कनेक्ट करके बैटरी हटा देता हूं, तो क्या होगा, फिर करंट का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम 0 पे आई नॉट करंट होगा, इन्फिनिटी टाइम पे 0 करंट मिल जाएगा। लेमडा की वैल्यू फिर से वही है L बाई आर, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी E बाई आर, दैट इज करंट एट इनिशियल टाइम। लेमडा को हमने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, इसको टॉ से भी लिखते हैं कभी कभी, वैल्यू आती है इसकी L बाई आर। हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, हाफ लाइफ ln 2 इंटू टाइम कांस्टेंट। हाफ लाइफ मतलब हाफ करंट रीच करने में या फिर हाफ करंट ड्रॉप करने में कितना टाइम लगा, दैट इज हाफ टाइम। टाइम कांस्टेंट ये वाला वो टाइम होता है जहां पे चेंज होता है आपका 67% का, ठीक है। तो अगर ग्रोथ हो रही है तो 67% की ग्रोथ हो चुकी है, अगर ड्रॉप हो रहा है तो 63% का ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। एनर्जी इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज सिमिलर टू हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखने के लिए आपको इस तरीके से याद रखना है, एल इंडक्टर का इंडक्टेंस है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है, एंड आई यहाँ पे करंट की वैल्यू है। कॉम्बिनेशन इसके दो हैं, जैसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए L1 प्लस L2 कर देना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ठीक है, बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस में है सेम यहाँ पे है। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए उसी लूप से करंट को देखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पास वाली कॉइल से करंट है उसको देखेंगे। तो फ्लक्स फ्रॉम सेकंड डिपेंड्स ऑन करंट ऑन फर्स्ट, ठीक है, फ्लक्स फ्रॉम सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑन फर्स्ट कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये आ जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। इसी को फिर से डिफरेंशिएट करने पे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, EMF इन सेकंड कॉइल विल बी माइनस M रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, माइनस अगेन इंडिकेट्स कि वो अपोज कर रहा है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आ जाएगा B² बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा एनर्जी स्टोर था ना, उसके जैसा ही थोड़ा बहुत सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है, उसमें ये वाली वैल्यू आई थी। कोएक्सियल सोलेनोइड से अगर एक सोलेनोइड है उसी के ऊपर दूसरा सोलेनोइड है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आती है म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। याद रखने का तरीका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट वाले में, नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड वाले में, दोनों का एरिया आपको यहाँ पे सेम दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक कोप्लानर कोइल्स हैं, इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो फिर तरीका वो होता है, इससे करंट देखो, करंट से फ्लक्स निकालो छोटे वाली कोइल से, उससे फिर आगे करंट को हटा दो, करंट के अलावा जो भी बच गया वो क्या बन गया आपका, करंट के अलावा जो भी बच गया वो क्या बन गया, वो बच गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका बन जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है म्यू नॉट N1 N2 पाई R² बाई 2R, ठीक है। जैसे जो यहाँ पे ना एरिया की जगह तो आपको लिखना है ये वाले कॉइल का एरिया, छोटा वाला जो कॉइल है उसका एरिया, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेंथ आई थी तो यहाँ पे आता है 2R, ठीक है। याद रखने का सिंपल सा तरीका इस तरीके से। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस को रिलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला मिलता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस K टाइम्स रूट L1 L2। K यहाँ पे कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर किस तरह की कपलिंग हुई है, अगर परफेक्टली लिंक्ड है देन इट इज मैक्सिमम कपल्ड 1 वैल्यू आती है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के देन कपलिंग की वैल्यू 0 आती है,
हो सकता है इनके अलावा कोई और फैक्टर दिया हो, 1/2, 1/3, ठीक है, कैसा भी नंबर हो सकता है। मोशनल ईएमएफ, अगर कोई एक मूविंग वायर है ठीक है, अ वायर दैट इज मूविंग, तो उसके मूविंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर तीनों को मैं परपेंडिकुलर कर दूं, अगर तीनों को परपेंडिकुलर कर दोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आती है बीएलवी, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो बीएलवी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्मेट में देखना है तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है, या फिर ठीक है ईएमएफ की वैल्यू है ईएमएफ वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है, ये पोटेंशियल इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। पोटेंशियल आपको इसको ईएमएफ को ई से लिखना तो ई से भी लिख सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल के लिए वी लिखा हुआ है, पोटेंशियल इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। रोटेटिंग रॉड के लिए अगर कोई रॉड रोटेट कर रही है तो इसी रिजल्ट को इसमें लिख सकते हो, बी एल वी था ना, वी को लिख दो ओमेगा एल, बट हर पॉइंट के लिए अलग अलग सिस्टम आएगा तो इंटीग्रेट करने पे आता है ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वी को रिप्लेस कर देना ओमेगा एल, बट साथ में 1/2 का फैक्टर, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी आएगा। ये सिंपल सा सिस्टम है जहां पे ऑन अ फ्रिक्शनलेस रेल देयर इज अ वायर मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसको सेम वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स हमें लगाना पड़ता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। आर रेजिस्टेंस है, वी वेलोसिटी है, एल वायर की लेंथ है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स आता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। पावर निकालनी है तो किसी भी गिवन मोमेंट पे फोर्स इनटू वेलोसिटी विल गिव यू इंस्टेंट पावर एट दैट मोमेंट, दैट पावर विल बी, इसको वी से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। सेम यही पावर वैसे भी कैलकुलेट करी जाती है, रेजिस्टेंस है ना, यहां से करंट निकालते हैं, करंट से फिर रेजिस्टेंस ने कितनी पावर कंज्यूम करी वैसे भी कैलकुलेट करते हैं, सेम वैल्यू आती है। फिर आती है पीरियोडिक ईएमआई, जहां पे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख के उसको रोटेट कराते हो, तो पीरियोडिकली वो रोटेट करता है तो आपको उससे पीरियोडिक ईएमआई मिलती है। फ्लक्स की वैल्यू लिख देंगे, अगर कोई लूप है तो उस लूप से मैग्नेटिक फील्ड बी, नंबर ऑफ टर्न्स एन, एरिया ए, कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, वही है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया की जगह ए कॉस थीटा आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन आ जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर लो, मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। मेन पार्ट इतना याद रखें, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम ईएमएफ, मिनिमम ईएमएफ निकालना तो 0 मिल जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू एन बी ए ओमेगा। इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस कर दो, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस कर दिया, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है, वो ये रही, ये आपका मैक्सिमम करंट आ गया उस लूप से, आई नॉट साइन ओमेगा टी से उसको कंपेयर कर लेते हैं। इसी से फिर आगे एसी सर्किट बनता है, ठीक है, देखा ना हमने जस्ट पहले देखा था, इसी से फिर आगे एसी सर्किट बनता है। एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर निकालनी है, सो देन दैट एफिशिएंसी विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल ईएमएफ हमने कितना लगाया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शनल आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स वाले लूप्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू सॉफ्ट आयन, एंड उसमें हम एक से ईएमएफ को चेंज करके दूसरे में ईएमएफ जनरेट कराते हैं, एक से करंट को चेंज करके दूसरे में करंट को जनरेट कराते हैं। आइडियल अगर है तो, आइडियल अगर नहीं भी है तो भी ये रिलेशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, E2/E1 इक्वल्स टू N2/N1। दोनों लूप्स में जो ईएमएफ का जो रेशियो आएगा वो आएगा प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न्स, ईएमएफ का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, E2/E1 N2/N1। अगर कोई लोड नहीं है तो यही ईएमएफ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, V2/V1 की वैल्यू आ जाएगी N2/N1 की जितनी। अगर कोई पावर लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो पावर लॉस देन पावर सेम कर दो, V1/I1 V2/I2, ये रिलेशन आ जाता है। डीसी मोटर की एफिशिएंसी के लिए अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी तो वो इस वैल्यू के लिए आती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक्सटर्नल ईएमएफ का हाफ होना चाहिए सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ट्रांसफार्मर का लास्ट पार्ट हमने उसको दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर बाद में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, ठीक है, मान लो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो प्राइमरी से सेकेंडरी जाने पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो पोटेंशियल आपको बढ़ा के लेना है, सामने पोटेंशियल बढ़ेगा बाद में पोटेंशियल बढ़ेगा, वी कॉल इट स्टेप अप। इसी का अगर उल्टा है, पहले आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो पहले पोटेंशियल ज्यादा होगा, बाद में कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं बाद में पोटेंशियल कम होगा, बाद में पोटेंशियल कम हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है।
तो स्टेप डाउन का मतलब है बाद में नंबर ऑफ टर्न्स भी कम है एंड पोटेंशियल भी कम है। सिमिलरली स्टेप अप, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, पोटेंशियल भी ज्यादा है। अगर एक रियल ट्रांसफॉर्मर है, उसकी आपको पावर वाली एफिशिएंसी निकालनी है कि कितनी परसेंट उसकी पावर है, ठीक है, कितना परसेंट एफिशिएंट है वो, तो फ्रैक्शनल पावर निकालनी है तो वो आ जाएगी फाइनल पावर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर, V2I2 बाई V1I1, ठीक है, ये उसका रिलेशन आ जाता है। तो EMI का ये आपकी फॉर्मूला शीट है, अच्छे से इसको रिवाइज करें। इसका जो PDF फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अच्छे से आप उसको PDF को डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि 2026 में सब जो भी लोग इस PDF को अच्छे से देखोगे, है ना, सारे फॉर्मुलाज को याद करके लेके आओगे, सो दे विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।